आज देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, मैं मानता हूं कि अगर किसी भी घर में आग लग जाए तो पड़ोसी को घर जले न जले गर्मी तो ज़रूर लगती है। आज पूरे दुनिया में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, मैं मानता हूं कि हमारे देश के नेताओं ने ये युद्ध नहीं करवाया है, लेकिन वो उसका असर तो भारत पर ही पड़ेगा। पर भारत की बर्बादी में, भारत को आगे ले जाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा करता है तो भारत का नेता है। आज भारत में वो नेता नहीं है जो अन्ना हजारे की तरह त्याग करे, तपस्या करे और घर में रहे। आज पैसा के बल पे नेता बन जाते हैं। आज नेतागिरी समाज सेवा नहीं, ये एक व्यापार बन के रह गया है। आज इस व्यापार में जो आदमी जितना पैसा लगाते हैं, वो देश से, नेताओं के मिली भगत से वो उतना उसको लूटने में लग जाते हैं। अगर उसने 5 करोड़ रुपया खर्चा किया तो 15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया कमाने की इच्छा, ताकत रखते हैं। और हमारे देश की जो आज कर्जा, जो विदेशी कर्जा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। वो देशवासियों को नहीं दिखाई दे रहा है। देश पर कोई विपत्ति आती है तो उसका सहन जनता करता है और सारा खर्च जनता से निकालता है। पर नेता अपने खर्चा में कटौती नहीं करते हैं। जिस देश का नेता समाज सेवा के लिए आते हैं, वो समाज का शोषण करने के लिए में लग जाते हैं। आज कोई भी देश का नेता समाज का सेवा नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े अफसरों का चमचागिरी करते हैं। वो किसी भी अफसर को डांट के नहीं बोल सकते हैं। क्यों? कि उसी अफसर के द्वारा उसको कमीशन जाता है। हमने देखा है आज इस देश में एक एक नेता के पास, एक एक अफसर के पास और एक एक बाबा के पास इतनी संपत्ति है कि पूरे देश को बैठा के खिला सकता है। आज देश में लूट का खुली छूट है। चाहे एक छोटा दुकानदार हो या हयात होटल, बड़ा सा होटल हो, इस देश में लूट का खुली छूट है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस देश का गंगा गंदा हो गया तो नदी नालों का क्या कहना। जिस देश का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ही गंदा हो गया तो गांव का मुखिया के बारे में क्या कहना। गांव के मुखिया से लेके लोकसभा में बैठे हुए सांसद तक सारे देश गांव के मुखिया से लेके लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए नेता तक इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। जब भी कोई नेता जीत के आते हैं तो अपने तरफ से योजना बनाते हैं। चाहे वो रोड 6 महीना पहले बना हो, पुनः उस रोड को बनाने के लिए अफसर से मिल के पास करा देते हैं और फिर 3 लाख की खर्चा को 13 लाख में दिखा के बाकी पैसा को लूट जाते हैं। आज देश में इतनी खुली छूट है लूटने का कि आज 15 दिन पहले एक अखबार में आया था कि किसी दिल्ली के किसी होटल में 24 घंटा का किराया 55 लाख रुपया एक आदमी ने दिया। आखिर उसके पास कितना पैसा होगा। आज देश में ऐसे ऐसे लोग हैं। आज इसी भारत में फुटपाथ पे 10 रुपया का चाय मिलता है और इसी देश में एक होटल में 2000 का एक चाय मिलता है। हमने खुद जाके देखा, मेरिडियन होटल जैसे होटल में हमने खुद में कई ऐसे प्रोग्राम, कई बार मौका मिला जो हमने गए, वहाँ गए और हमने देखा एक चाय 1000-1500, कई साल पहले की बात है। किसी के माध्यम से गया था मैं। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ और मैंने मना किया। मैंने पूछा तो उन्होंने चाय का जो कीमत कहा, मैं सुनकर आश्चर्य लगा। जिस देश में एक चाय के बराबर एक लोग, मजदूर को, किसान को रोज की कमाई नहीं है, इन नेताओं की चाय के बराबर, उस देश का क्या हाल होगा। उस देश में हम रहते हैं। उस भारत का नाम, आज भारत इतना नीचे गिरने का कारण, सबसे बड़ा कारण नेता है और उसका सहयोगी अफसर है।
जब नेता ही भ्रष्ट है तो अफसर का क्या कहना। जो जनता नेता को जिताते हैं कि अफसर प्रशासन करेगा, वही उसका कमाओ पूत हो जाता है, तो फिर वो उसके लिए शासन क्यों करेगा, उस पर शासन क्यों करेगा। शासन तो जनता पर करता है। हमने देखा है दिल्ली में कई रोड जिस पर एक रोड़ी की जोत नहीं है, उसको पुनः बनाया जाता है। जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं बनाया जाता है। हमने आनंद पर्वत में देखा, लेवर्टी तक यूँ बुरा हाल है रोड का, और आज से नहीं है, कई साल से है। जहाँ का नेता चंदोलिया जी, योगेंद्र चंदोलिया जी आज जो सांसद बने हुए हैं वो थे। आज इस जहाँ से सांसद ये बने हुए हैं, इसका भी हाल उन्होंने ऐसा ही कर रखा है। ये उनका काम करते हैं जो इनके इलेक्शन में सहयोग किए थे, पैसा से सब कुछ से, जनता का काम करने का नाम नहीं लेते। उन्होंने खुलेआम बोले कि सेक्टर 20 के लोग ने मुझे वोट ही नहीं दिया। जब उन्हें कहा गया कि आपको वोट दे न दे, आप सबका नेता है, और जो मोदी जी से प्रभावित है, आज लोग मोदी को वोट देते हैं, आपको वोट नहीं देते हैं। पूरे देश में मोदी जी को वोट देते हैं। किसी नेता को अगर घमंड होगा कि वो हमको वोट देता है तो ये गलत है, और उसे काम करना चाहिए, ताकि उसे भी मोदी बनना चाहिए अपने क्षेत्र का, तब जाकर देश का विकास होगा। जब तक नेता लोग अपने खर्चा में कटौती नहीं करेंगे, आज एक एक नेता का तनख्वाह सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। आपके देश के राष्ट्रपति का तनख्वाह 5,60,000 है। एक भी नेता नहीं है जो 20 से 25 लाख रुपया प्रति महीना खर्चा नहीं दिखाता। आज देश पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आज विदेश में कोई भी खर्चा किसी भी तरह की हो जाए तो जनता से वसूलना शुरू कर देते हैं। आज ये हाल है देश का। जय हिंद, जय भारत। आपका विनोद यादव।